प्रणाम मित्रों। रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। भारत के ऐसे महान संत जिन्होंने भारत को स्वामी विवेकानंद जी जैसा आत्मज्ञानी पुरुष प्रदान किया। परंतु आपको यह नहीं पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली स्वयं आकर रामकृष्ण से बातें किया करती थी, परंतु रामकृष्ण के अलावा वे किसी को दिखाई नहीं देती थी। रामकृष्ण के मन में माता काली के प्रति इतना प्रेम था कि वे हर स्त्री को माता कहते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को भी माँ कहकर संबोधित किया था। इसी बात से नाराज होकर उनकी धर्मपत्नी उन्हें छोड़कर उनके घर चली गई थी। सुनने में यह भी आता है कि स्वयं माँ काली उनकी पत्नी को लेने उनके घर गई थी, परंतु जब माँ काली उनके घर पर पहुंची तो स्वयं रामकृष्ण जी की पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाई। माँ काली उनकी धर्मपत्नी को जब वापस आने के लिए कहा तो वे समझ गई कि ये कोई नहीं बल्कि स्वयं माता काली है। इतना कहने पर कि मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, माँ काली तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तब रामकृष्ण जी की पत्नी समझ जाती है कि उनके पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब रामकृष्ण की पत्नी उनके साथ जो रहती, पर पत्नी बनकर नहीं, एक सेविका बनकर, रामकृष्ण परमहंस माँ काली के प्रेम में इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम से सुबह हो जाती। मित्रों, माँ दक्षिणेश्वरी काली के दर्शन करने से जो कोई भी आता वो रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए बिना नहीं जाता। रामकृष्ण परमहंस की रहस्य ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे काली माँ के प्रेम में रोने लगते थे। कभी ध्यान में उन्हें माँ काली नहीं दिखाई पड़ती तो वे लौटने लगते थे। वे माँ से इतने प्रेम करते थे कि वे उन्हें माँ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस जी को एक भयानक बीमारी थी जिसे आज हम कैंसर कहते हैं। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि वे गुरुदेव, जब आप स्वयं माँ काली के साक्षात दर्शन करते हैं तो उनसे अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक करवा लेते। रामकृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को एक दिन मिट ही जाना है उस शरीर के लिए मैं क्या मांगूं, और मैं तो स्वयं एक आत्मा हूँ जो कभी नहीं मरती। रामकृष्ण जी के विचारों से हमेशा ईश्वर भक्ति, लोक सेवा और दीन दुखियों के प्रति प्रेम झलकता था। मित्रों, काली के प्रति रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमेशा प्रेम, उत्साह और संतोष से भरा पड़ा था। माँ काली की भक्ति करते करते उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनके जीवन में गुरु तोतापुरी का आगमन हुआ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के सिवाय किसी को नहीं मानते थे। अगर वे आंखें बंद करते तो उन्हें माँ काली दिखाई देती थी, परंतु गुरु तोतापुरी ने भी रामकृष्ण जी परमहंस को आत्मज्ञान देने की ठान ली थी। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस को गुरु तोतापुरी जी ने कहा कि तुम ध्यान लगाओ और समाधिस्थ हो जाओ, परंतु जब रामकृष्ण परमहंस की ध्यान लगाते हुए माँ काली के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तब गुरु तोतापुरी उन्हें बार बार कहते कि माँ काली से भी बड़ी कोई शक्ति है जिसे तुम्हें जानना होगा, परंतु वे ध्यान करते ही माँ काली के लिए रोने लगते थे। एक बार की बात है, गुरु तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि जैसे ही माँ काली तुम्हारे ध्यान में आए तो तुम तुरंत ही उन्हें तलवार से काट देना। इतना सुनते ही रामकृष्ण परमहंस फूट फूट कर रोने लगे। रामकृष्ण परमहंस गुरु तोतापुरी से कहने लगे कि तलवार कहाँ से लाऊं। तब गुरु तोतापुरी जी ने उनसे कहा, जिस तरह से तुम माँ काली को ध्यान में लाते हो, उनके लिए भोजन लाते हो, उन्हें भोजन कराते हो, उसी तरह तुम तलवार भी ले आओ। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस ने कई बार कोशिश की पर वे असफल रहे, परंतु एक बार गुरु तोतापुरी जी ने कहा कि यदि तुम इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस जी ऐसा करने में सफल हुए। वे जैसे ही ध्यान में
गए, गुरु तोतापुरी ने उनके सर पर जोरदार वार किया। जब रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान में ही तलवार प्रकट की और माँ काली के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब ऐसा करते ही रामकृष्ण परमहंस का मन विशाल शून्यता से भर गया और वे समाधि में चले गए। एक बार गुरु तोतापुरी जी ने उनकी समाधि को परखने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह से शाम हो गई पर रामकृष्ण परमहंस जी कुछ उस कमरे से बाहर नहीं आए। तब गुरु तोतापुरी को यकीन हो गया कि रामकृष्ण परमहंस आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें सांसारिक वासनाएं नहीं डरा सकती। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस अब शांत स्वभाव से अपनी आत्मा का चिंतन करते और माँ काली के मंदिर में ही वे गुरु दीक्षा देते थे। अब वे माँ काली की भक्ति के साथ साथ अध्यात्म की दिशा भी दिया करते थे। वे जगह जगह जाकर सत्संग प्रवचन करते हैं और कामिनी कांचन के बारे में बताया करते हैं। वे हमेशा संसार से मोह छोड़ने की बात करते थे। मित्रों, रामकृष्ण के बारे में जितना कहा जाए कम है, परंतु यदि आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई राज वर्मा। प्रणाम, धन्यवाद।